Hi guys, welcome to the new episode of Current Affairs Discussion with Seribo. So this is where we discuss issues about you, me and all of us. और आज हिंदू में इंटरनल के मार्क्स और अटेंडेंस आ गई है और इसी से रिलेटेड हम बात करेंगे. तो बताओ आदित्य. I want to add, we discuss on things and topics which can help us in improving oneself, our community, our institutions, our nation, and last but not the least, our planet Earth. तो आज हम बातें करेंगे करंट अफेयर्स की और शुड अटेंडेंस क्राइटेरिया बी मैंडेटरी इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. यस. हाँ, और इसी के साथ साथ हम उस पर भी बात करने वाले हैं जो इशू इम्पोर्टेंट है फॉर आवर नेशन और इंटरनेशनल इश्यूज, और उन चीज़ों को एक स्टूडेंट पर्सपेक्टिव की तरफ से देखना चाहेंगे और आप सबको वो पर्सपेक्टिव शेयर करना चाहेंगे. करंट अफेयर्स से स्टार्ट करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट इकोनॉमी फर्स्ट. इंडियन रुपी क्रॉस्ड द 90 मार्क. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इंडियन रुपी अगेंस्ट द वैल्यूएशन ऑफ डॉलर इज गोइंग डाउन, और लेट्स से वाइस वर्सा के डॉलर की जो वैल्यूएशन है इट्स गेटिंग रियली स्ट्रॉन्ग नाउअडेज. तो इसके हम मेरे हिसाब से वी शैल सी नेगेटिव एंड पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस. तो हाँ, See, लेट्स स्टार्ट विद द नेगेटिव इम्प्लीकेशन कि इससे क्या नेगेटिवली कैसे इम्पैक्ट करेगा फॉर आवर नेशन एंड फॉर आवर इंटरेस्ट. मतलब फिर आई उसके वांट टू बाद ऐड समथिंग. मतलब वो जो डबल साइडेड कॉइन है कि या तो डॉलर ज़्यादा स्ट्रांग हुआ या तो इंडियन रुपी गिरा. मुझे लगता है द लैटर इज़ मोर ट्रू, क्योंकि इंडियन रुपी बहुत सारी करेंसीज के रिस्पेक्ट में गिरा है. आई विल से दैट इज नॉट ट्रू, क्योंकि डॉलर काफी सारी करेंसीज के रिस्पेक्ट में काफी तेजी से बढ़ रहा है. लेट्स से द पॉजिटिव नेगेटिव इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस इज, पहली बात ये है कि ये तो हम सबको पता ही है कि जो हमारा ऑयल इंपोर्ट है और लेट्स से एनर्जी इंपोर्ट है जिसमें ऑयल एक सबसे बड़ा सब्सटेंशियल पार्ट है, उसका 86% जो हमारी नीड्स है उसका इंडिया इंपोर्ट करता है, अबाउट 86%. अब नाउ सिंस द ट्रांजेक्शंस आर हैपनिंग इन डॉलर ओनली, मतलब तब आप ऑयल लेते हैं देन यू डू नॉट पे इन इंडियन रुपीज, यू पे इन डॉलर, राइट. तो हमारी नीड तो एकदम से कम नहीं हो जाएंगी. नीड हमारी उतनी रहेगी जितनी हमारी ऑयल की नीड है. तो अब इससे क्या होगा कि हमें सेम ऑयल खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि डॉलर की वैल्यूएशन ज़्यादा हो गई है. देखिए, तो आई वुड लाइक टू ब्रिंग सम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इनटू दिस. ठीक है, तो जैसे जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी तब ना 60, 50, 70 ऐसे चलता था द वैल्यू ऑफ रुपी, है ना. और अभी इट्स एट 90. द थिंग इज a currency's value falling down is not bad if you are a net True. if you are a net exporter. So China did this थोड़े समय पहले. उनने अपनी करेंसी की वैल्यू को डिवैल्यू करा था. क्यों करा था? बिकॉज दे आर अ नेट एक्सपोर्टर टू अमेरिका. वो बहुत सारी चीज़ें अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, और अगर उनकी वैल्यू कम हो जाएगी तो वो ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट कर पाएंगे, क्योंकि अमेरिका को अब वो कम होने लग गया ना. लाइक उनके लिए सस्ता है. उनके लिए सस्ता हो गया है ना. तो इन दैट केस, एंड विच वॉज नॉट हैपनिंग दिस रैपिडली इन मनमोहन सिंह गवर्नमेंट, रुपी वॉज 60 एंड जब थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था तो आई वॉज नॉट अ वेरी बिग क्रिटिक ऑफ मनमोहन सिंह इसलिए. बट द थिंग इज द शार्प decline in the value of rupee which has happened during the Narendra Modi government, while there has been not a significant improvement in our exportation, like our exports, है ना. The exports have remained stagnant while the value is decreasing. So it doesn't make sense कि why is our currency being devalued. Also another point is कि अब अगर किसी को याद हो तो कैसे मीडिया वाले एकदम रेल बना देते थे मनमोहन सिंह की. वो एक इंडिया टुडे पे कार्टून आते हैं कि वो सिक्का गिर रहा होता है और मनमोहन सिंह बचाने की कोशिश कर रहा है. तो अब मीडिया कुछ नहीं बोल रही है. और मुझे याद है महिंद्रा का सीईओ है, उनने भी बोला था कुछ ऐसे कि इतनी तेज रुपये गिर रहा है, मनमोहन सिंह करके नहीं रहे कुछ. अब किसी इंडस्ट्रियलिस्ट की मजाल नहीं है कि वो जाके कुछ बोल सके. मैंने इस पे अच्छा. चीज़ सुनी थी कि इंडिया की जो परचेजिंग पावर पैरिटी के अकॉर्डिंग इंडियन रुपीज़ ओवर वैल्यूड, जो कि इसकी नेचुरल लोकेशन थोड़ी और कम है. तो इसको गिरने देना चाहिए. आरबीआई को ज़्यादा
इन्फ्लुएंस ट्रू। नहीं करना चाहिए। इसका एक ये भी रीज़न है क्योंकि आरबीआई अगर ट्राई करे इसको स्टेबलाइज करना, तो फॉरेक्स मार्केट में आरबीआई हैज़ टू सेल डॉलर्स आउट ऑफ इट्स रिजर्व्स, जो कि फिर से हमारे लिए बुरी बात है क्योंकि उसी रीज़न से रुपी की वैल्यू कम हो रही है, डेप्रिशिएटिंग। ठीक है। एडिंग ऑन टू द पॉइंट जो तुम दोनों ने बोले, मतलब पॉलिटिकल एंगल से थोड़ा हटके, ये बात सच है कि रुपी डिप्रिसिएशन इतना बुरी चीज़ नहीं है जितना हमें लगता है। फॉर एग्जांपल अभी ईशान ने लिया कि एक्सपोर्ट तब हम करते हैं, तो कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो इंटेंशनली ये सारी चीज़ें करती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे कुछ समय पहले तक एशियान की जितनी भी सारी कंट्रीज थी, वो जानबूझकर ये करती थी जिससे उनका एक्सपोर्ट बढ़िया रहे और ये सारी चीज़ें रहें। इसी के साथ-साथ एक चीज़ ये भी है कि मतलब करेंसी मार्केट में कोई एक स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है कि अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब ये है कि आपकी रुपये की पावर नीचे जा रही है या फिर आपकी करेंसी की मतलब करेंसी की परचेजिंग पावर नीचे जा रही है। तो ये भी एक फैक्टर है। फिर ये भी है कि करेंसी का वैल्यू कम होना अगेंस्ट डॉलर, इट इज़ नॉट एज सिंपल कि ये ग्रे एंड वाइट नहीं है कि अगर ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट नहीं है कि अगर ज़्यादा वैल्यू होगी तो बढ़िया है, एज कम्पेयर टू कम वैल्यू होगी तो इतना अच्छा नहीं है इकोनॉमी के लिए। फॉर एग्जांपल जो जैपनीज येन है उसकी वैल्यू हमारे इंडियन रुपीस से भी कम है अगेंस्ट द डॉलर। सो ये मेरा इनपुट था। Japan has been facing some sort of fiscal trouble in. बट इट हैज़ बीन लाइक दिस फॉर द पास्ट 70-80 ईयर्स। मतलब जैपनीज येन की वैल्यू इट हैज़ बीन, हाँ अगर हम एक वही ले लें तो अभी देखो अफगानी मतलब जो अफगानी रुपीस है उसकी वैल्यू ज्यादा है इंडियन रुपीस से, बट डज दैट मीन कि अफगान की मतलब अफगानिस्तान की it जो is इकोनॉमी not है इट in इज। itself a indicator. Rupee हाँ। value in itself is not an indicator. What I'm trying to say is, in overall sense of how economy has performed under the Modi government or in the last 10 years, and on top of that, the value of rupee declining, it is a point, it might be a point of concern. Of course, मतलब हाँ natural value कम हो सकती है due to PPP, but I still think कि it is more due to us not having, that much power in the global economy कि हम लोग अपने value को through exports we can defend it. That is my whole point. हाँ, मतलब दोनों की बात ही ठीक है। पिन पॉइंट करना कि अगर रुपी वैल्यू कम हो रही है डेप्रिशिएट तो रुपी कमज़ोर है, ये बहुत आसान नहीं है और स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं। रीजंस में जाते हैं और जब रीजंस हमें दिख रहे हैं बिकॉज द डेप्रिसिएशन इज अमिडस्ट ग्लोबल अनसर्टेनिटीज एंड राइजिंग ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड दिस इज डेफिसिट व्हाट आई वाज सेइंग। इज अराउंड $42 बिलियन और हमें दिख रहा है कि यार रिलेशनशिप्स कहीं ना कहीं Exactly. हमने From a आफ्टर geopolitical द lens. रशियन यूक्रेन वॉर इम्पोर्ट्स बढ़ाए थे और अब हमें घटाने पड़ रहे हैं अब ड्यू टू पॉलिटिकल प्रेशर। तो इट इज़ हैविंग अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन आर ट्रेड डेफिसिट। कहीं ना कहीं हमें अपने आई मीन फॉलोइंग स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी हमें अपने एक इम्पोर्ट One more डाइवर्सिफाई करना। thing I would say. अच्छा, इसमें ऐड करने के लिए आई जस्ट वांटेड टू से कि इसके पीछे एक ट्रम्प इफेक्ट भी है। फॉर एग्जांपल ट्रम्प की जैसी पॉलिसीज है उनकी वजह से पूरे मार्केट में अबाउट द इकोनॉमिक मार्केट, पूरे वर्ल्ड के ग्लोबल मार्केट में देयर इज सर्टेन अनसर्टेनिटी इन द इन्वेस्टर्स। वो नहीं पता उन्हें कि आज क्या चीज़ है और वो कल को कौन सी पॉलिसी ली है जिसकी वजह से उसकी वैल्यू कम हो जाए। तो इसलिए सारे लोग निकाल कर अपने पैसे फ्रॉम ऑल द एसेट्स वो क्या कर रहे हैं कि सेफर चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड हो गया, डॉलर हो गया, डॉलर इज वन ऑफ द सेफेस्ट। इसी के साथ एक चीज़ और ऐड करनी थी। फॉर एग्जांपल यू सेड कि हमारी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी कम हो रही है। जैसे अभी हमने रिपोर्ट्स पढ़ी कि कैसे इंडिया ने जो रशिया से ऑयल परचेजिंग है वो कम कर दी है। इंडियन गवर्नमेंट ने उसका आर्ग्यूमेंट ये दिया कि हम वी जस्ट वांटेड टू डाइवर्सिफाई आवर ऑयल नीड्स और हम एक पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते थे। इस पर ही आई वाज रीडिंग अ रिपोर्ट येस्टरडे जिसमें ये बात काफ़ी एविडेंट थी कि ये जो हमारा रशिया से ऑयल परचेजिंग की चीज़ है दैट इज़ मतलब हम ये ट्रम्प के टैरिफ से भी पहले वी हैव स्टार्टेड टू मतलब पहले से ही वी हैव स्टार्टेड टू रिड्यूस इट फ्रैक्शनली एंड देन थोड़े थोड़े करके वी वर ट्राइंग टू शिफ्ट मतलब वी वर ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई दिस। ऑफ कोर्स इसमें एक ट्रम्प एंगल है भी कि इंडिया थोड़े बहुत प्रेशर के अंडर आए जिसकी वजह से उन्होंने एकदम से कर दिया। और ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया पहले से ही एक्सपेक्ट कर रहा था। खासे प्रेशर के अंडर है इंडिया। हाँ,
तो ऐसा भी हो सकता है इंडिया पहले से ही एक्सपेक्ट कर रहा था कि ट्रम्प कल को तब आएंगे गवर्नमेंट हाँ, में, that ही was विल बी आस्किंग सच थिंग्स, तो इसलिए पहले से ही थोड़ा थोड़ा कम करके एंड ऑल दीज थिंग्स। और शायद ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है दैट इट इज हैपनिंग, बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट इज वेरी लो इन माय ओपिनियन। यार आई वांटेड टू डिस्कस, जैसे कल ही आरबीआई ने रेट्स भी कट करे हैं, इंटरेस्ट रेट्स है ना, रेपो रेट कट कर दिए हैं। तो डू यू थिंक दिस कैन ऑल्सो बी एन इफेक्ट, क्योंकि मुझे याद है पिछले साल तक लगभग 6.5 के आसपास था या 6.25 पे था, नाउ इट इज़ 5.25 आफ्टर यस्टरडेज कट। तो काफ़ी कंसिस्टेंटली हर क्वार्टर में आरबीआई ने रेट्स कट करे ही हैं। डू यू थिंक दिस इज़ ऑल्सो एन इफेक्ट, क्योंकि मनी सप्लाई जैसे रुपये की बढ़ गई क्योंकि रेपो रेट एंड इंटरेस्ट रेट्स कम हुए हैं, तो मनी सप्लाई बढ़ गई। डू यू थिंक दिस कैन ऑल्सो बी एन रीज़न वाई वैल्यू ऑफ रुपी इज़ डिक्लाइनिंग? एंड वुड दैट मीन कि हम लोग जो एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, मतलब हम लोग वो पैसा जो हमें मनी सप्लाई मिल रही है, रादर देन स्पेंडिंग इन इनसाइड द कंट्री वी आर सेंडिंग इट आउटसाइड? हाँ, ये भी हो रहा है। हमारे देश का पैसा अब बाहर जा रहा है, और कहीं ना कहीं मैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का भी देख रहा था कि वो लोग भी डिमांड कर रहे हैं डॉलर की, एंड दे आर सेलिंग इंडियन रुपी इन द फॉरेक्स मार्केट। लेकिन जो रेमिटेंसेस भी आते हैं हमारे पास, पैसा जो लोग जिनके फैमिली में बाहर रहते हैं लोग, वो भेजते भी हैं, यहाँ से भी जाता है। कॉम्प्लेक्स है थोड़ा, अब मेरा दिमाग 12th वाली इकोनॉमिक्स में मैं चला नहीं पा रहा हूँ। बट आरबीआई हैज़ कट रेपो रेट बाय 25 बेसिस पॉइंट्स, नाउ इट इज़ 5.25। इससे मनी फ्लो बढ़ने वाला है इकोनॉमी में, और मुझे लगता है अगर हलचल होगी, हलचल इज़ नॉट अ करेक्ट वर्ड फॉर इकोनॉमिक्स, बट हलचल से इन्फ्लेशन शायद होगी। लोन सस्ते होंगे, वही हलचल होगी तो शायद इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हुए इन्वेस्ट करने के लिए फिर से। यार यू नो आई वाज मतलब कमिंग अगेन ब्रिंगिंग द पॉइंट टू द जनरल स्टेट ऑफ द इकोनॉमी अंडर मोदी गवर्नमेंट। आई वाज देयर इज यूट्यूबर हु डिड एन एनालिसिस। उसने क्या करा, उसने क्यूमुलेटिव इंक्रीज इन जीडीपी कंपेयर्ड एंड ही कंपेयर्ड दैट एंड ही कंपेयर्ड इन्फ्लेशन केशव बेदी गवर्नमेंट एंड अंडर Past मनमोहन सिंह governments. गवर्नमेंट, है ना। हाँ तो and he found out, so apparently Modi ji, who is way better than Manmohan Singh, has underperformed in terms of cumulative GDP. Manmohan Singh delivered 92 point something percentage, and Modi ji is I think 89 point something. So Indian economy has underperformed in the last 10 years compared to the previous 10 by 3 percentage points. आई एम अज्यूमिंग कि ये जो यूट्यूबर की आप बात कर रहे हो, ही इज केशव बेदी, राइट? I said हाँ, तो जस्ट टू क्लैरिफाई उसमें, सिंस देयर माइट बी पीपल वॉचिंग इट और फिर वो सोचेंगे कि मोदी जी के टाइम पर वो भी तो आया था कोविड-19, सो दैट माइट हैव इम्पैक्टेड द ग्रोथ एंड एवरीथिंग। तो उन्होंने द यूट्यूबर केशव बेदी आल्सो अकाउंटेड फॉर दैट, and then he showcased that how the development was slightly less than the Manmohan Singh government, which was criticized for less development. but Mera- governments have also gotten positive like True positive that. growth. Other governments, like I think Vietnam got positive growth, and China, 2-3 countries had positive growth. So we हाँ, can't say that is true. it is like we can't just say कि COVID था nothing, है ना? नहीं, just to clarify on that also, that's why I mentioned it. मेरा जियो का इंटरनेट है, बंद हो जाएगा, ऐसी बातें मत करो। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। आई थिंक वी हैव हैड इनफ डिस्कशन ऑन रुपी डिप्रिसिएशन। लेट्स एक चीज बस last आगे यार, बढ़ते हैं थोड़ा। कि ये हाँ। जो इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक्स है अपने आप में इतनी फैसिनेटिंग चीज़ है। इन्फ्लेशन True से that. महंगाई बढ़ती भी है, लेकिन इनकम भी बढ़ती है। हम्म तो काफ़ी वी नीड द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल्स टू डिसाइड इन्फ्लेशन के मेन ड्राइवर्स क्या हैं। That's the thing, ठीक है। The thing is, we are professionals. We are studying economics. Economics is precisely, मैं भूल गया था। if you study economics, actually, it is precisely modeling how these different factors will affect and how what will be their output, है ना। मतलब अगर हम लोग बहुत सारे factors ले, जैसे हम एक factor ले रहे हैं इन्फ्लेशन, एक factor ले रहे हैं ग्रोथ इन वेजेस,
और हम लोग इससे कंपेयर कर सकते हैं, एंड दिस इज लाइक द डेटा इज आउट देयर, एंड डेटा इज आउट देयर जो मोदी जी दे रहे हैं, लेकिन बट इट इज़ आउट देयर, है ना. सो यू कैन गो आउट एंड कंपेयर दीज थिंग्स ऑन योर ओन. और इससे मुझे लगता है कि एक बिगर पॉइंट कि काफ़ी लोग ना, हम लोग ऐसा समझते हैं कि इकोनॉमिक्स की बात हो रही है तो हमें वी नीड टू Skip डेफर टू Professions. professionals. But the thing is, lot of it can be done by studying the basics of economics. कॉमन मैन, हाँ. थोड़ी आगे बढ़ते हैं, एविएशन सेक्टर पे आते हैं. इट डिडंट गो, इंडिगो का नाम चेंज कर दिया. हाँ हाँ How, what happened there? I'm very woe about this. I don't know about this. I saw a reel but didn't bother. जितना जितना आई नो दैट इज के जो हमारी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, डीजीसी है, तो उन्होंने कुछ 12 महीने पहले, अबाउट 1 साल पहले, कुछ नए गाइडलाइंस इशू करे थे फॉर पायलट्स सेफ्टी, कि पायलट्स को इतने ज़्यादा वो होने चाहिए, मतलब इतने आवर्स का उन्हें रेस्ट मिलना चाहिए एंड एवरीथिंग. मतलब आई डोंट नो मच ऑफ द डिटेल्स इन दैट, लेकिन उन्होंने कुछ नए गाइडलाइंस इशू करे जिसमें जो पायलट के वर्किंग आवर्स हैं वो थोड़े रिड्यूस हो गए थे, जिसकी वजह से एयरलाइंस को क्या करना था कि और ज़्यादा हायरिंग करनी थी पायलट्स की, सो दैट दे कैन फिल आउट द, मतलब जो वो अपने वेकेशंस वाले डे पर होंगे तो उसकी जगह कोई और पायलट्स होने चाहिए. तो सारी एयरलाइन से, बी इट एयर इंडिया, विस्तारा, स्पाइस जेट, सबने hiring चालू कर दी. सारी एयरलाइंस ने हायरिंग चालू करी थी. लेकिन इंडिगो, विच ऑल्सो आयरोनिकली इज ओनली सिंगल एयरलाइन, मतलब इकलौती ऐसी एयरलाइन है जो अभी प्रॉफिट में है, उन्होंने हायरिंग कुछ नहीं करी. एंड दे इवन एक्सपेंडेड देयर ऑपरेशंस टू न्यू एयरलाइंस, मतलब नई रूट्स पर उन्होंने एक्सपेंड कर दिया अपने ऑपरेशन, और ज्यादा प्लेन आ रहे हैं, लेकिन उन्हें चलाने के लिए पायलट की हायरिंग करी नहीं. दैट्स वाई जो आज सिचुएशन हुई कि 170 से भी ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो गई है, एंड पैसेंजर्स आर वेटिंग एंड एवरीथिंग, के मतलब जो हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर है उन्हें भी बीच में आना पड़ा, एंड एवरीथिंग, यू ऑल मस्ट बी सीइंग ऑल द रील्स. तो ये उसकी वजह से हो रहा है. बाकी इफ बोथ ऑफ यू हैव एनी इनपुट्स अदर देन दिस, देन प्लीज डू मेंशन इट. मतलब लेमैन टर्म्स में बोले तो हुआ ये कि उनको कहा रूल्स फॉलो करने को, और जब पता चला कि रूल्स फॉलो करने के चक्कर में ये सब हुआ, मतलब वो नहीं कर रहे थे पहले. नहीं, उन्हें कुछ नहीं कहा, उन्हें एक नए रूल्स बनाए गए जिन्हें फॉलो करना था, कैसे कि आप और नहीं ज्यादा हायरिंग करें, जिससे जो पायलट्स हैं उन्हें सफिशिएंट रेस्ट मिल पाए, हर पायलट को, जिससे हमारे एयरप्लेन क्रैश ना हो और ये सारी चीजें हम अवॉइड कर पाए आगे. और उन्होंने फॉलो नहीं करा बिकॉज अपेरेंटली वो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉफिट मेकिंग एयरलाइन है, तो उन्होंने अपनी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में सोचा, और इसकी वजह से ये भूल गए कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन किनसे होगा, मैन पावर से, जो उनके पास थी नहीं. Wow, ये the तो- stock is down 5%. And now Indigo is criticizing the new rules that were issued 12 months earlier. It didn't go. मतलब इस पे थोड़े से हैं एड-ऑन्स अकॉर्डिंग टू माय नोट्स. आई थिंक इससे देखना चाहिए कि हमें सीखने को क्या मिला है. दिस थिंग हैज एक्सपोज्ड द अर्जेंट नीड टू डाइवर्सिफाई आवर एविएशन सेक्टर. मुझे लगता है कि That is also true कि हम क्या बनते जा रहे हैं, that we are not monopoly but oligo, मतलब there is this term oligopolies, तो हम वो बनते जा रहे हैं कि 3-4 वही है प्लेयर एंड दे आर रूलिंग द मार्केट, उनके हिसाब से सब कुछ चलेगा. और वो डीजीसीए को, मतलब जो हमारी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, उनको वो क्या करते हैं कि प्रेशर बनाते हैं कि अपने जो रूल्स हैं जो कि पैसेंजर सेफ्टी के लिए करे गए हैं, पायलट सेफ्टी के लिए, उन्हें वापस लो, सो दैट वी कैन कंटिन्यू द ऑपरेशन. ऐसा इंडिगो पहले भी कर चुकी है अलोंग विद सम अदर एयरलाइंस, तो जिसकी वजह से डीजीसीए को अपने रूल्स वापस लेने पड़े थे. सो ऑफ कोर्स दैट इज नॉट समथिंग वी आर लुकिंग फॉर, एंड दिस इज नॉट अबाउट बीइंग एंटी बिजनेस, दिस इज अबाउट बीइंग कि आप मोनोपोली के अगेंस्ट हो जाओ. हाँ, इट्स अबाउट बीइंग प्रो लाइफ. ट्रू लाइफ, या मतलब इसी से लिंक्ड एक और चीज़ एक्सपोज हुई कि कंज्यूमर्स कितने डिपेंडेंट और पावरलेस हो सकते हैं. बिल्कुल ट्रू. ना वो अपनी सेफ्टी के लिए कुछ कर सकते हैं. देयर इज नो कंज्यूमर यूनियन, लाइक मतलब लेबर यूनियन की तरह उतनी ऑर्गेनाइज नहीं है. और कितने ज़्यादा डिपेंडेंट थे, कितने हज़ारों लोग इंडिगो पे. कुछ लोग शादियों पे नहीं जा पाए, कुछ लोग पढ़ने नहीं जा पाए. The business अब वो- laws, why? The business यू मस्ट हैव laws. सीन द वीडियो ना, जिसमें उन्होंने अपने रिसेप्शन जो है, वेडिंग रिसेप्शन, ऑनलाइन गूगल मीट के थ्रू अटेंड करा. पता है तुझे? देखा ईशान? नहीं, I was not. I was exam. और बाकी ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स पे बहुत भीड़ लग गई, चाहे वो बसेज हो या रेल. हाँ हाँ. हाँ यार, if a major is true, player that is true. collapses and their 144 flights are grounded or some वो जो भी नंबर है, हाँ,
of course this will happen. What is next? और भाई डीजीसीए ने वो अनाउंस करा था दैट ऑल द मतलब जितनी भी मनी होगी दैट विल बी रिफंडेड, पूरी 100% रिफंड होगा। लेकिन इंडिगो ने कई सारे केसेस में ये भी फॉलो नहीं करा, बिकॉज आई नो क्वाइट अ फ्यू पीपल जो जिनकी इंडिगो के साथ फ्लाइट थी और उन्हें कोई रिफंड नहीं मिला अभी तक भी, एंड इट हैज बीन मोर देन 48 आवर्स। तो इंडिगो इज सर्टेनली वायलेटिंग जो भी उनके रूल्स है, लाइक वी विल नॉट हियर टू व्हाट सिविल एविएशन इज सेइंग, जो भी करना करो, वी विल नॉट हियर टू यू, यार एक चीज़ और लिसन मन टू में यू, आती सॉरी। है, हाँ मतलब पीपल आर पावरलेस कंज्यूमर्स, और अक्रॉस सेक्टर्स अक्रॉस कंपनीज मुझे लगता है वर्क लाइफ बैलेंस का वायलेशन हो रहा है, एंड दिस इवेंट हैज एक्सपोज्ड अ मेयर पार्ट ऑफ इट। लेट्स होप कि ये ठीक हो जाए। अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट संचार साथी एंड डीपीडीपी एक्ट। हाँ। थोड़ा सा बताओ संचार साथी के बारे में क्या लगता है आपको? हुआ ये कि एक ऐप निकाला गया, अच्छा मेरी नहीं, मैं शुरू से स्टार्ट करता हूँ, बिल्कुल शुरू से। एक मीडिया हाउस है विच इज रूटर्स, In short, यू ऑल मस्ट I know संचार साथी, but in short, in very very short. हाँ मतलब मैं बहुत ब्रीफ में बता रहा हूँ कि रूटर्स ने ये जो बात है वो लीक कर दी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ट्राइंग, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ऐसा डिसाइड कर रही है कि एक ऐप कर दे सारे उसके साथ, जितने भी सारे फोन्स हैं, चाहे वो एंड्रॉयड हो, एप्पल हो, कोई भी हो, एंड्रॉयड हो, आईओएस हो, कोई भी हो, उस पर प्री इंस्टॉल ऐप आए संचार साथी, जिसका काम होगा कि वो ऐसे मतलब उन्होंने ये प्रोजेक्शन करा दैट इट विल मतलब ऐसा होगा कि आपके IMEI नंबर सेफ रहेंगे, स्कैम कॉल से बचा पाएंगे, स्पैम से बचा पाएंगे, डिजिटल अरेस्ट जैसी जितनी भी सारी चीजें हैं, दिस सो व्हेन देयर विल बी गवर्नमेंट मॉनिटरिंग, तो फिर तुम इन सारी चीजों से बचे रहोगे एंड एवरीथिंग। इसको तब ये बाहर हो गई लीक, मतलब तब ये खबर बाहर हुई, इसको मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने मना नहीं करा, जिसका मतलब क्या है कि वो सोच रहे थे ऐसा। फिर उसके बाद काफी ज्यादा वो हुआ, मतलब प्रोटेस्ट हुआ। सबसे पहली बात तो एप्पल हो गया, तो एप्पल एम्फेसाइज मच ऑन देयर सेफ प्राइवेसी, तो वो तो करते ही इसके प्रोटेस्ट और ये सारी चीजें करती। फिर उसके बाद बैकलैश हुआ सारे लोगों से। सर नाउ मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन हैज सेड कि नहीं, ऐसा नहीं होगा कि वो प्री इंस्टॉल होगा या फिर हमें फोर्सफुली किसी को भी इंस्टॉल करवाना पड़ेगा थ्रू अ सॉफ्टवेयर अपडेट और एनीथिंग, वो आपके ऊपर होगा। इफ यू फील लाइक यू वांट इट तो आप संचार साथी को डाउनलोड करो, इफ यू डोंट फील लाइक तो फिर ये मतलब आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हो अगर प्री इंस्टॉल भी आ जाए तो। लेकिन दैट हैज हैपेंड आफ्टर द बैकलिस्ट, तो उनका पहले प्लान तो यही था। लेकिन अगर उसमें हम गवर्नमेंट की रीजनिंग करें तो दैट इज आल्सो वेरी ट्रू कि जैसे हमारे स्कैम्स, ऑनलाइन स्कैम्स हमारे इंडिया में, दैट इज ऑन लेट्स से जेनिथ, कि आप डिजिटल अरेस्ट में, मैं अभी रिपोर्ट पढ़ रहा था दैट लास्ट ईयर में हम 16,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए, इंडियन रुपीस, वी हैव लॉस्ट इट इन द डिजिटल अरेस्ट स्कैम। सो दैट इज समथिंग, सुप्रीम कोर्ट ने भी अब ये सीबीआई को दे दिया है दैट सीबीआई लुक आफ्टर दिस प्लीज, मतलब ये सारी चीजें करो। सो दैट इज वन थिंग जो शायद गवर्नमेंट की रीजनिंग यहाँ पर भी ठीक थी। लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पर तब गवर्नमेंट ऐसा कुछ सोच रही थी, देन देयर शैल बी ट्रांसपेरेंसी, जहाँ पर वो बता पाए कि हम आपके ये बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, ना कि आपकी सर्विलेंस के लिए। यार इसमें ना एक लेट्स जूम आउट है ना, मुझे लगता है ये सब एक इशू है ना, और मतलब हाँ ठीक है, बट द बिगर इशू इज हाउ मच आर वी लाइक, हम लोग अपनी सर्वेलेंस, प्राइवेसी, और ये राइट टू प्राइवेसी है, ये एक्चुअली राइट टू डिसेंट है बहुत ज़्यादा, जिस पे क्रैकडाउन है, जो सर्वेलेंस होती है ना। और हमें अगर ये चाहिए तो हम लोग कितनी कहें कि भाई हमारे को साइबर सिक्योरिटी स्कैम से बचा लो और इसके लिए हम पे सर्वेलेंस कर लो, इज दैट राइट? है ना, अगर आप हमें इससे बचा रहे हो तो आप हमारे लिए सर्वेलेंस कर लो। हमें ऐसा थोड़ी सोचना है भाई कि हमारी, अगर आप हमें किसी मतलब यार, रादर देन चेंजिंग हाउ पीपल इंटरैक्ट विद ये लिंक्स जो आते हैं, ये सब इनका सोल्यूशन ये नहीं है, इनका सोल्यूशन है सर्वेलेंस। सोल्यूशन सर्वेलेंस थोड़ी हो सकता है। और ये एक हम लोग अगर जनरल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो भाई आजकल गवर्नमेंट आपकी सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकती है। एवरी डिवाइस हैज़ IoTs आर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, है ना, बेसिकली सेंसर्स होते हैं जो हर डिवाइस में होते हैं। और अगर वो डिवाइस आप समझ ले, एंड इट मेजर्स थिंग्स, जैसे समझ ले अगर ये मेरा ये है एयर प्योरीफायर, है ना, एयर प्योरीफायर में एक IoT होगा जो कोई डेटा यहाँ से लेगा और वो डेटा अपने सर्वर पे भेजता रहेगा, है ना। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स ये होता है, किल स्विच होता है, हर डिवाइस में एक किल स्विच है। और गवर्नमेंट चाहे तो आपका लैपटॉप बैठे बैठे बंद करवा सकती है एप्पल से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी हैं।
इसीलिए संचार साथी नाम के ऐप को वो क्यों डाउनलोड करवाना चाहते हैं ना, क्योंकि हमारे इंडिया में ऐप्स के लॉज बहुत ख़राब है। बट आई वुड नॉट से कि गवर्नमेंट की 100% रीजनिंग यही थी कि दे वांटेड सर्विलेंस, क्योंकि अगर वो चाहते तो सिंस यू एक्सप्लेन के ऐसे भी करवा सकते हैं तो ऐसे ही करवा लेते। ऐप लॉज आर द वर्स्ट। जोमेटो, जेप्टो, ये सब चीज़ें ना, वाई आर दे लीडिंग? इट्स नॉट बिकॉज दे आर वेरी गुड और ये सब, दे आर लीडिंग बिकॉज दे ट्रैक योर फोन एट ऑल टाइम। आप उसको एग्जिट भी कर देते हो, दे आर स्टिल ट्रैकिंग, दे आर स्टिल सीइंग व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट इज योर बिहेवियर, आप क्या स्क्रॉल करते हो। तभी तो आपको इतने पर्सनलाइज्ड एड्स आते हैं, इतने पर्सनलाइज्ड नोटिफिकेशन आता है, तो देना पड़ेगा। एंड देयर इज वन गुड थिंग अबाउट एप्पल फोन्स या iOS, जिसमें यू हैव दिस ऑप्शन, तब भी आप किसी ऐप को खोलते हो या बंद करते हो तो देयर इज ऑप्शन कि दिस ऐप इज आस्किंग फॉर परमिशन टू ट्रैक यू डाउन, तो उसमें आप यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट कि आस्क ऐप नॉट टू ट्रैक। लेकिन इन एंड्रॉयड दिस इज ऑल्सो मिसिंग, और एंड्रॉयड इज समथिंग जो 95% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन यूज कर रही है, सो वी ऑल्सो नीड दिस फीचर इन एंड्रॉयड ऑल्सो। बात तो सही है यार, आने लगा है गूगल ये सब में, नथिंग में तो आता है। हाँ, मतलब वो जो हाई एंड फोन्स है ना, फॉर एग्जांपल या तो आईफोन हो गया या फिर गूगल पिक्सल हो गया, सो दैट इज मोर देन 70 और 80,000 उनमें आता है, बट द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज यूजिंग 15,000 20,000 है, उससे कम उसमें भी आए दैट देन इट विल बी बेनिफिशियरी, और तब एक कंसेंट वाली बात होगी। हाँ मतलब यार मैं तो यहाँ पे भाई मुझे तो ये सब स्कैम लगता है भाई। हमारे वी आर बीइंग सर्वेल्ड एट ऑल टाइम्स एट एवरीवेयर। तुम्हें पता है अगर आप डिस्टोपिया प्रोटेस्ट करते हो तो देर आर HD कैमराज विच रिकॉर्ड यू। गवर्नमेंट सेटअप्स HD कैमराज, बताओ वो HD कैमराज क्यों रिकॉर्ड करती है? समझ ले मैं HD कैमरा करूँगा, हम सबकी शक्ल आएगी, ठीक है, एंड दे विल कैप्चर ऑल ऑफ आवर फेसेस, है ना। और समझ ले ऐसा नहीं होगा कि मतलब उसको शक्ल से कुछ और पता पड़ जाएगा, नहीं, वो उन लोगों ने अपनी आपकी शक्ल कैप्चर कर ली, है ना। अब वो ये शक्ल को अपने डेटाबेस, फेसेस का डेटाबेस कैसे आता है, प्रोफाइल पिक्चर्स, आपने लिंक्डइन बनाया उसकी पिक्चर उसके अगेंस्ट मैच करेंगे, है ना। जब वो उसके अगेंस्ट मैच करेंगे, समझ ले मेरी फ़ोटो आई और एक वो आया, है ना, अब इन दोनों को इसने मैच कर लिया, अब इसे पता पड़ गया ये बंदे की प्रोफाइल ये है ये है। अब ये पता लगा सकते हैं अगर उन्हें ये पता पड़ गया कि बंदा कौन है, कि वाई डिड ही कम टू दिस प्रोटेस्ट, मतलब उसे मतलब अब कैसे पता लगा है, उनने सोशल मीडिया पे देखा कि ये बंदा ये चीज़ें देख रहा था, ये कंज्यूम कर रहा था, और इस वजह से ये लोग आया। जब आप ये चीज़ लार्ज स्केल पे करोगे ना तो आपको एक्चुअली पता पड़ जाएगा हाउ टू मेक अ मूवमेंट। आप एक मूवमेंट कैसे खड़ा कर सकते हो, आप एक मूवमेंट को तोड़ कैसे सकते हो। अगर आपको ये सारी चीज़ें पता पड़ गई तो आप मतलब ये वाला प्रोपेगेंडा चलाओ और वो लोगों को लगेगा कि भाई ये तो सही है, और वो लोग आ जाएंगे। क्योंकि कमिंग टू अ प्रोटेस्ट इज अ बिग थिंग, एंड इफ समवन कैन चेंज आवर बिहेवियर एंड मैनिपुलेट आवर बिहेवियर थ्रू सोशल मीडिया एंड ऑल ऑफ दी सर्वेलेंस दैट दे आर डूइंग, तो ये बहुत गलत है। इसलिए इन प्रोटेस्ट ऑलवेज कवर योर फेसेस, विच इज़ लाइक ऐसा लगेगा लोगों को कि ये क्यों छुपने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज इट इज़ अ अटेम्प्ट एट स्टीलिंग योर आइडेंटिटी, सर्वेलिंग यू एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। अब प्राइवेसी इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, तो मतलब कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि अपार्ट फ्रॉम ऑल प्रेजुडिसेस एंड बायस, ये कहना काफ़ी जज करना काफ़ी मुश्किल है कि कोई ऐप पे प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। मतलब डेफिनेटली अगर कोई टेरर चीज़ कर रहा है, समथिंग एक्ट ऑफ टेरर या फिर एंटी नेशनल समथिंग, तो go after him, pursuing him or her is a worthy goal. But मुझे लगता है my message to the government is you must ensure कि privacy is not compromised, है ना, क्योंकि this thing is heavily based on execution and implementation which you do not have a good record of, historical record. आप किसी भी काफ़ी हम देखते हैं ना, जैसे प्रोटेस्ट में बच्चे आए उनको JNU और जामिया का कह के वो कर दिया, ओपिनियन रिजेक्टेड। हम देखते हैं कि कितने सोशल मीडिया कंटेंट को रेगुलेट करने की कोशिश, काफ़ी चीज़ों को एंटी नेशनल बोल दिया जाता है, चाहे वो क्रिटिसिज्म क्यों ना हो। सो योर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड इज़ नॉट गुड, यू मस्ट इंश्योर दैट थोड़े ढंग से आपको काम करना है, कि पब्लिक ट्रस्ट आपको जीतना है पहले कि ये ऐप आपकी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा है, एंड देन डू वॉट एवर यू आर प्लानिंग टू डू।
चलो अब तो आई डोंट थिंक सो कि मतलब डीपीडीपी नाउ, एक्ट का भी यही है, उसके भी हाँ पीछे वही सिस्टम है। यही है। चल उस पर, सिंस दिस इज नॉट इन आवर लिस्ट ऑफ एजेंडा फॉर टुडे, विल टॉक अबाउट इट सम डेज लेटर डीपीटीपी एक्ट के लिए। इसके आगे बढ़ते हैं ऑन द थर्ड टॉपिक ऑफ, अटेंडेंस। मैं कहता हूँ बस दैट इज एक थोड़ी इन्वायरमेंट की बात करते हैं, फिर वी मूव टू अटेंडेंस। साइक्लोन दितवा, आई मीन डेवास्टेटेड इफेक्ट्स इन श्रीलंका। इंडिया ने खैर वो ऑपरेशन सागर बंधु हंड्रेड्स ऑफ पीपल करके, हैव डाइड एंड थाउजेंड्स डिस्प्लेस्ड। क्या क्या ऑन बोल। दिस वी शुड also appreciate जो इंडिया का ऑपरेशन है अभी which is ongoing, ऑपरेशन सागर बंधु, and our national disaster forces that is also helping in international boundaries, so that is one good thing. इसके अलावा अभी प्राइम दिस मिनिस्टर की इज आई भी थी कॉलेज। हमारे कॉलेज के एलुमनाई है। क्या नाम है उनका? ओह माय गॉश, ओह माय गॉश, अबे यार, मुझे यू लगता शैल है बी ashamed. इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो AQI को कैसे भूल सकते हैं। मोदी जी। AQI के साथ साथ वन मोर थिंग इज के यार ये एनवायरमेंटल रीजंस ही है दैट दीज थिंग्स आर हैपनिंग। चलो साइक्लोन्स इज समथिंग जो काफी टाइम से होते आ रहे हैं, लेकिन इवन साइक्लोन्स कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द क्लाइमेट चेंज। इसी के साथ साथ यू मस्ट नो कि अब ऐसे कई सारे देश हैं जो मतलब बिल्कुल डूबने की कगार पर आ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल द आइलैंड नेशंस। तुमने तुलावू के बारे में सुना है? TULAVU। हाँ, एक जो ऐसा देश है विच इज इन इंडियन ओशन, ऑस्ट्रेलिया के पास में है, दैट इज इन ऑन द वर्ज ऑफ सिंकिंग, मतलब वो पूरा देश डूब जाएगा कुछ सालों बाद बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। और नाउ अब उस देश की पॉपुलेशन शायद इतनी ही थी कुछ, मतलब बहुत कम पॉपुलेशन है, सो नाउ दे आर टेकिंग ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप, और जो भी उनकी सारी चीजें हैं, मतलब जैसे उनका कल्चर वगैरह, दे आर शिफ्टिंग टू ऑनलाइन, मतलब वो ई गवर्नेंस करना चाह रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट भी ई, मतलब वो सब वर्चुअल गवर्नेंस और वर्चुअल कल्चर जिससे वो बचा रहे हैं। बट यू सी कि भाई जो क्लाइमेट चेंज के बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबल हैं, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन होंगे? इंडिया होगी, चाइना होगी, US, UK, मतलब ये बड़े बड़े लोग ही है। जिन्होंने अपनी अपनी सारी चीजें कर ली, उनकी वजह से सबसे सबसे पहले और सबसे ज्यादा डेवास्टेटिंग इफेक्ट किसे देखने पड़ रहे हैं? वो छोटे आइलैंड नेशन जिसका कुछ कंट्रीब्यूशन भी नहीं था उसमें। सो दिस वी शैल आल्सो टॉक अबाउट क्लाइमेट जस्टिस, और क्लाइमेट मतलब कैसे किसी और के काम की वजह से मतलब इन्हें झेलना पड़ता है, एंड देन दे आल्सो रिजेक्ट द आइडिया ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें कहते हैं कि सिंस आपने ज्यादा ये पॉल्यूशन करा है, आपने ग्लोबल वार्मिंग या फिर क्लाइमेट चेंज में ज्यादा अपना कंट्रीब्यूशन करा हो, सो और नाउ यू फायदा तो आल्सो आपको ही हैव, हुआ है। नाउ यू आल्सो हैव द ओनर्स कि आप पूरे दुनिया को क्लीनर एनर्जी की तरफ करने में करें, तो थोड़े आप पैसे शेयर करें, टेक्नोलॉजी शेयर करें, बट ऑफ कोर्स एक तो ट्रम्प भी हैं, तो ट्रम्प का तो माइंडसेट तुम दोनों को पता ही है। इसी के साथ साथ हमेशा से वेस्टर्न कंट्री और सिविलाइज या फिर सो कॉल्ड सिविलाइज नेशन का यही रहा है दैट योर प्रॉब्लम इज योर प्रॉब्लम व्हाइल आवर प्रॉब्लम इज वर्ल्ड्स प्रॉब्लम। थैंक यू मिस्टर जयशंकर फॉर दैट। और मुझे लगता है COP30 में भी दिखा है जो इमर्जिंग आइलैंड नेशंस हैं वो काफ़ी सीरियस हैं, एंड नॉट अ सरप्राइजिंग फैक्ट कि वो काफ़ी सीरियस हैं अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड क्लाइमेट एक्शन। हम बात कर सकते हैं। हाँ यार, वो जो चीज़ तूने कही थी कि एक्सट्रीम वेदर इफेक्ट्स एंड नेचुरल कैलामिटीज़ आर ऑल्सो एन आउटकम ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड रूल ऑफ नेचर में भी। रूल ऑफ नेचर, मैं आज एक फॉस्फोरस के बारे में पढ़ रहा था, एक ऐसे कि कैसे वी हैव एक्सट्रैक्टेड फॉस्फोरस एंड वी हैव ब्रोकन अ हिस्टोरिक साइकिल, जिसकी वजह से पोल्यूशन इज़ देयर एंड व्हाट नॉट। ह्यूमन ग्रीड एंड अपने कंफर्ट की वजह से हम काफ़ी कुछ कर रहे हैं, बट गुड थिंग इज़ कि पीपल आर नाउ कॉन्शियस अबाउट देयर एक्शंस एंड देयर कार्बन फुटप्रिंट। लेट्स ट्राई कि ये चीज़ें ठीक हों, एक दिल्ली में AQI सिंगल डिजिट्स में देखने को मिले। बट चलो बढ़ते हैं अटेंडेंस पे यार। हो सकता है अगर तुम वो AQI सेंटर के पास चले जाओ, AQI मॉनिटरिंग सेंटर के पास, और वहाँ पानी की बोतल गिरा दो, who knows? हाँ नहीं, अभी असर तो पड़ता है, मैंने सोशल मीडिया पे कुछ लोगों का देखा कि हाँ असर तो हाँ, पड़ता दैट इज ट्रू है। हाँ। यार। क्या बोले, आई फील वेरी बैड फॉर पीपल बिकॉज मतलब हम सबके लिए, बिकॉज वी आर जस्ट हेल्पलेस एट दिस पॉइंट। तो देख, मेरी वेट लॉस जर्नी थी, 6 महीने में कैंपेनिंग करनी है, अब मैं बाहर जाके एक्सरसाइज कैसे करूँ?
इसलिए तो मैं एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा, मोटा होते जा रहा हूँ। सही में चल खेल यार, दोस्तों के आई साथ। थिंक वी शैल कॉल इट अ डे कि हमारे जो करंट अफेयर्स का डिस्कशन था दिस शैल बी ओवर. नाउ मूविंग टू टॉपिक विच इज़ वेरी पर्सनल टू ऑल ऑफ अस विच इज़ अटेंडेंस. अटेंडेंस क्राइटेरिया। ओके, तो थोड़ी सी बैकग्राउंड देता हूँ। People throughout the world, if you are listening, attendance criteria is mandatory in Delhi University, 66.67%. Some कुछ थोड़ी रिलीफ मिलती है till about 40%. I don't know about other universities, but I am in Delhi University and we are planning, we are discussing that should this thing be done? Should attendance be mandatory? We look at prestigious institutions like JNU, and attendance is not mandatory there. We see the drawbacks of attendance criteria mandatory, that students are not able to pursue other things. For example, internships. They are not getting attendance for doing internships. They have to manage self study of some really competitive exams, for example UPSC, with their academic learnings. And even teachers are bothered about mandatory attendance. Some experienced teachers want कि if the student want to learn from him or her or any gender, he or she should They have come. no problem teaching two kids. If two kids out of the class of 25 want to study. And even like recently, IIT Dhanbad just removed mandatory attendance. So we should think if the topmost institutes of our country are changing its policies on attendance, why are we not changing it? Because it is not India and the job market is changing in India. It is हमें सिर्फ grades के ऊपर नौकरी नहीं मिलती है. We are getting jobs because of well, 2-3 things in total, which is grades. Grades are still important. The next thing is work experience. The third thing is extracurriculars, है ना. तो अब ये तीनों चीज़ें मिला के अगर हमें अटेंडेंस मिल रही है तो why are we restricting things so that ये जो बाकी चीज़ें हैं उसमें हम पीछे चले जाएं. अगर हमें जॉब रेडी स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए तो हम लोग भाई कैसे करेंगे? अगर skills कैसे आएंगी? when you go and work somewhere, if you have to give like 66.7% attendance और उसमें भी आपको उतनी चाहिए सिर्फ, और फिर आपको अटेंडेंस के मार्क्स नहीं मिलेंगे, बहुत कम मार्क्स मिलेंगे अगर उतने होंगे. तो आपको अगर अटेंडेंस और चाहिए तो यू हैव टू गिव लाइक 85%. अगर आप 85% ऑफ द टाइम यू आर इन कॉलेज, हाउ विल यू गो एंड वर्क समवेयर? हाउ कैन यू लर्न थिंग्स? द थिंग इज़, ये NEP ने बोला हमें जॉब रेडी स्किल रेडी चीज़ें लानी है, लेकिन हम लोगों को लाएंगे कैसे इफ़ वी आर नॉट अलाउड टू वर्क, या वी आर नॉट अलाउड टू डू आवर ओन प्रोजेक्ट्स? इफ़ आई वांट टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, why if I go and sit in the class, how am I going to start that startup? How am I going to be the next Mark Zuckerberg if I'm stuck in college doing assignments and maintaining my 85% attendance? And the अच्छा, problem टू is, ऐड ऑन दिस, वही ईशान ने जो बोला, दैट इज ऑल्सो वायलेशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी इटसेल्फ. अब पहले ये अटेंडेंस की बात करते हैं. यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन है कि देयर शैल बी दिस मच क्राइटेरिया ऑफ अटेंडेंस, बट द वन थिंग दैट वी नीड टू एम्फसाइज अपॉन के दिस इज नॉट इन्फोर्सेबल. मतलब ऐसे जस्टिसेबल नहीं है दैट अगर कोई कॉलेज नहीं करेगा देन देयर विल बी एक्शंस अगेंस्ट इट. ये कॉलेज के डिस्क्रिप्शन के ऊपर है वेदर दे वांट अटेंडेंस और नॉट. और ये बात भी बिल्कुल सच है दैट कॉलेजेस, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस आर फॉलोइंग अ रेट रेस जस्ट बिकॉज दे वांट के कोई और ना कर ले, इसलिए वो अटेंडेंस क्राइटेरिया लेकर आए, विच Exactly. मतलब अंदर की बात है. देन वी शैल नॉट डिस्कस अबाउट इट. फिर ठीक है. दूसरी बात ये है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मेन चीज है कि इंटीग्रेटेड लर्निंग हो, ऐसी लर्निंग हो दैट मेक्स यू रेडी फॉर द इंडस्ट्री. मतलब जो इंडस्ट्री है, जो हमारे मार्केट्स हैं, उनके लिए रेडी बनाए. बिकॉज द मेन प्रॉब्लम विद इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज कि हम पढ़ लेते हैं, डिग्रीज वी ऑल हैव, लेकिन हम इंडस्ट्रियली रेलिवेंट कोर्सेज नहीं पढ़ रहे. तो अगर आप यही कर लोगे, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है दैट दे वांट टू मेक यू इंडस्ट्रियली रेलिवेंट, हमारे अटेंडेंस क्राइटेरिया कहते हैं दैट आई डू नॉट केयर अबाउट योर इंटर्नशिप, डू वॉट एवर यू आर डूइंग, लेकिन तुम्हें कॉलेज आना है अपनी अटेंडेंस लगवाने के लिए. और ये बात भी बिल्कुल सच है दैट मोर मतलब
मेरे हिसाब से तो 50% से भी ज्यादा बच्चे ऐसे होंगे जो सिर्फ अटेंडेंस के लिए आ अग्री रहे हैं। अग्री और आई एम टेकिंग अ वेरी कंजर्वेटिव एस्टिमेट, अग्री ये 50 में बहुत कंजर्वेटिव एस्टिमेट ले रहा यार हूँ। आई ठीक है। पर्सनली नो सो मेनी पीपल जो मतलब क्लास में बैठ के अपना कैट की वो करते रहते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं। कब करेंगे यार? इफ यू ठीक आर है, अटेंडिंग मैंडेटरी क्लासेस तो कब कर सकते हो आप? बिकॉज तो लाइक यही है दैट एनईपी इज सेइंग कि आपको इंडस्ट्रियली रेलिवेंट बनाना है, और कॉलेज इज सेइंग कि आई डू नॉट केयर, तुम्हें बस कॉलेज रेलिवेंट बनाना है। ठीक है, तो ये दोनों खुद से क्लैश कर रहे हैं। एंड इफ एनी कॉलेज और एनी यूनिवर्सिटी इज फॉलोइंग न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एंड तो ये अटेंडेंस क्राइटेरिया इज समथिंग दैट हैज टू बी लेफ्ट ऑन स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे पास इतना कॉन्शियस है, इतना दिमाग है एंड दैट वी नो व्हाट इज गुड फॉर अस। Harsh, the thing is, it is not even implemented DU wide. हमारे हम्म। DU के सारे colleges भी ये नहीं कर रहे हैं. It is not being done in South Campus colleges. It is not being done in off-campus colleges. So it is not a thing which is like which is being implemented throughout all the colleges. Kids in off-campus, South Campus colleges are getting to sit in exams without any problem. So why अब is this यही तो बात happening? है, दैट इज ऑन डिस्क्रिशन। और वो डिस्क्रिशन किसका है? अगर हम सच बात करें, दैट इज ऑन प्रिंसिपल। मतलब प्रिंसिपल के हाथ में आपने इतनी पावर दे दी दैट शी और ही इज डिसाइडिंग कि ये जो 3-4 हजार बच्चे हैं जो इतने काइंड ऑफ, भाई कुछ ना कुछ तो होगा दैट दे आर सिटिंग इन वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, कि वो क्या करेंगे, वो दैट विल बी डिसाइडेड बाय द प्रिंसिपल। Hmm. So that is of course wrong. And Hmm. even I personally know so many teachers who are against it, कि हमें नहीं चाहिए अटेंडेंस क्राइटेरिया, बिकॉज हाँ, of लोग course. आ रहे हैं, मन मार कर आ रहे हैं, एंड दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन देयर फेस। वो नहीं पढ़ना चाहते, उन्हें आना पड़ता है क्योंकि अटेंडेंस मिल जाए सिर्फ। See, exactly. The thing is, a lot of us let's be honest, a lot of us won't get jobs if we only study. A lot of, because there aren't enough jobs. अगर आप, if you want to just study economics and get a job, the thing is, not all of us will get a job. How many economics jobs are there? How many professorships are out there? How many banks offer a macro analyst position? I mean, hardly हर बैंक में 10 लोग होंगे, और अगर देश में 100 बैंक भी हैं यार, सिर्फ 1000 नौकरियां हैं क्या? 1000 से ज़्यादा इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट तो यार, मतलब DU में 1000 से ज़्यादा अंडर ग्रेजुएट तो हर साल पास हो जाते हैं. MA लेवल पे 1000 से ज़्यादा पास हो जाते हैं. ये क्या बात है? हाउ आर यू गोइंग टू गेट अ जॉब जस्ट बाय स्टडीइंग? इट इज़ वेरी क्लियर कि ये चीज़ इट्स नॉट टोटली राइट. देयर वॉज ऑल्सो अ हाई कोर्ट जजमेंट रिलेटेड टू सम लॉ केस Law colleges in Delhi are not. that you can't cancel the exam based on attendance criteria. Let's move forward. What was the point I was thinking, man? Give me a moment. अच्छा, दिस शैल बी द लास्ट टॉपिक ना? Yes. Attendance. Chalo, let's talk that why this remains a challenge. New education policy wants to make us industry relevant, and therefore it has introduced subjects like AEC, WAC, SEC and GE. I don't know if it is their, ये क्या उनका बहाना है हमें कॉलेज बुला के रखने का. बट आई थिंक WAC subjects like value added courses focus on I'm adding not some, adding value. at least they are trying to focus on adding some value. The result is arguable, and what we should do is we should focus on parts. Can we get attendance for doing internships? If we prove it? Can we get attendance for self studying if we prove it? And can someone not get marks, do not get any incentive if he or she is just sitting at home, neither attending classes nor doing something extracurricular? See, I will say this thing, है ना, उसके लिए ऐसे कर सकते हैं. There are already marks for attendance, right? Why are you making it mandatory? Make it like, अगर आप आओगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, मार्क्स दे देंगे हम आपको, ठीक है? And then you come and give your internals and we'll rate you on that, and give your externals, we'll rate you on that. वो सही चीज़ है. But you are not letting people sit for exams. That is the problem, that you are not letting people sit for exams. अब उसमें कुछ भी रीज़न हो, if XYZ, I am an adult, all of us are adults,
You need to understand that. We need to get this thinking out of the administration head and our head कि we are kids, we need attendance, हमें नहीं बोलेंगे तो क्या करेंगे. We are grown as adults, let's be honest, and we need people to treat us like that, है ना, क्योंकि we have things to do in our life. ये एक बहुत ना साइकोलॉजिकल थिंग है विच द अदर जनरेशन ओल्डर जनरेशन इज नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड दैट द थिंग्स हैव चेंज्ड. एंड ऑफ कोर्स वी कैन टॉक अबाउट कि अगर इंटर्नशिप कर रहे हो तो आपको इफ़ यू गिव अ सर्टिफिकेट यू गेट द अटेंडेंस 30% और वॉट एवर, समझ लो 3 महीने करी तो 3 महीने की अटेंडेंस मिल जाएगी, है ना. ये सब होना चाहिए, ये सब डेफिनेटली होना चाहिए यार. हाँ, दिस मॉडल इज़ गुड यार. आई मीन सिर्फ आई नो कि वी कैन प्रूव दैट हम इंटर्नशिप कर रहे हैं एंड हमें मार्क्स भी अगर बढ़ा दें उनको अटेंडेंस के लिए तो भी शायद बच्चों को इंसेंटिव मिले. एक चीज़ जो डाउट है, 11 मार्क्स ऑलरेडी मिलते हैं अटेंडेंस के. फॉर एग्जांपल कि अगर जो ना आ रहे हों उनका टेस्ट में बैठना कैंसिल कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए. आई डोंट नो इफ देयर इज़ अ वे टू प्रूव कि हम घर पे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं कि नहीं. आई थिंक अगर समझ वी डोंट नो दैट व्हाट आर्ग्यूमेंट्स द एडमिनिस्ट्रेशन होल्ड्स, राइट. उनसे जब एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तब थोड़ा सुनने में आएगा कि एक्चुअली वो हटाना क्यों नहीं चाह रही है क्राइटेरिया. एंड इनफ पब्लिक सपोर्ट मिला जो कि हम करेंगे. We will do something Survey about this, conducts करेंगे. 100%. We will do petitions, we will talk to people. चल यार, so फिर I think we have discussed this too and we are hoping कि हमें public support मिले इस पर. So I think that it is like this is it for the day and thank you so much. अगर आप अभी तक बने रहे, do consider subscribing the channel and bye bye from all of us. Take care. Thank Bye. you guys. Bye bye. Bye bye. Go Sarebo. Go.